हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू स्टडी निकेतन। स्टडी निकेतन में आज हम करेंगे 26 मई 2020 के बेस्ट करंट अफेयर। तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो का पूरा कंटेंट कम्युनिटी सेक्शन में पोस्ट कर दिया जाता है, तो आप वहाँ से रिवीजन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रत्येक वर्ष विश्व कछुआ दिवस यानी वर्ल्ड टर्टल डे के रूप में कब मनाया जाता है? तो ये हर साल 23 मई को मनाया जाता है जी, वर्ल्ड टर्टल डे। ठीक है, इसका एक फ़ोटो देखिए आप। इस दिन को वार्षिक रूप से लोगों को कछुओं का संरक्षण करने और दुनिया भर में उनके पाए जाने वाले स्थानों के लुप्त होने के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है, ताकि उन्हें बचाया जा सके। ठीक है, यह हर साल 23 मई को अमेरिका के एक गैर लाभकारी संगठन यानी नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन अमेरिकन टोटोआइज रेस्क्यू द्वारा विश्व कछुआ दिवस यानी बर्ड टर्टल डे मनाया जाता है जी। यह पहली बार सन 2000 में मनाया गया था। अमेरिकन टोटोआइज रेस्क्यू के संस्थापक सुसान टेललेम और मार्शल थॉमसन है। इसका स्थापना किया गया था 1990 में और हेडक्वार्टर मुख्यालय कैलिफोर्निया यूएसए में है जी। आप मुझे एक डिफरेंस बताइए टर्टल और टर्टोआइज में क्या होता है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बीते दिनों फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन FLO ने किसे अपना नया राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो आप इनका फ़ोटो देखिए, ये हैं जानवी फूकन। ठीक है, आपको फ़ोटो में दिख रहे होंगे। उन्होंने वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष हरजिंदर कौर तलवार से FLO के 37वें राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है जी, जो देश की शीर्ष उद्योग मंडल की महिला विंग है। अब मैं फिक्की के बारे में बताता हूँ। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ का पूरा नाम है। फाउंडर घनश्याम दास बिड़ला और पुरुषोत्तम दास थे जी। फॉर्मेशन 1927 में यानी प्री इंडिपेंडेंट बॉडी। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। एक नॉन गवर्नमेंटल ट्रेड एसोसिएशन है ये। प्रेसिडेंट संगीता रेड्डी हैं। उदय शंकर वाइस प्रेसिडेंट हैं सीनियर, और संजीव मेहता भी वाइस प्रेसिडेंट ही हैं जी। पवन कुमार अग्रवाल CEO हैं। बीते दिनों किस राज्य की कैबिनेट ने खेलों को उद्योग का दर्जा देने की मंजूरी दे दी है? तो ये राज्य मिजोरम है जी। ठीक है, यह कदम खेल के क्षेत्र में रोजगार पैदा करने और महत्व बढ़ाने की दिशा में खेलों में अधिक निवेश करने के लिए उठाया गया है। अब मैं मिजोरम में 2 नेशनल पार्क के बारे में बताता हूँ। फाम्फुई ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क और मुरले नेशनल पार्क। मिजोरम की राजधानी ऐज्वल है। बीते दिनों किस मंत्रालय ने ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम में सुधार करने के लिए एक समिति का गठन किया है? तो ये स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने किया है जी, और इसके मंत्री कौन हैं आप जानते हैं, डॉक्टर हर्षवर्धन। इस समिति में कुल 11 सदस्य हैं, जिनमें वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारी, वैज्ञानिक और दवा उद्योग के प्रतिनिधि शामिल हैं जी। इस समिति का अध्यक्षता केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के स्पेशल ऑन ड्यूटी अधिकारी राजेश भूषण कर रहे हैं। ठीक है, महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है जी? स्मृति ईरानी। युवा एवं खेल मंत्रालय किसके पास है? किरण रिजिजू के पास। बीते दिनों किसके द्वारा भारतीय अर्थशास्त्री आभास झा को दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन और आपदा जोखिम प्रबंधन का प्रैक्टिस मैनेजर नियुक्त किया गया है? तो ये विश्व बैंक ने किया है जी, वर्ल्ड बैंक ने किया है। इनका फोटो देखिए आप। वह दक्षिण एशिया क्षेत्र डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट और क्लाइमेट चेंज टीम को ग्लोबल प्रैक्टिस सीमाओं से जोड़ने और एकजुट करने के लिए प्रेरित और सहयोग करेंगे जी। विश्व बैंक के अध्यक्ष डेविड रॉबर्ट मालपास हैं, आप जानते हैं। वाशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर है जी। बीते दिनों किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रीस्टार्ट पैकेज के तहत दी जाने वाली पहली किस्त जारी की है? तो आप बताइए। ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जी, जगन मोहन रेड्डी जी। इनका फोटो आप देख रहे होंगे। रीस्टार्ट पैकेज का उद्देश्य लॉकडाउन से प्रभावित होने वाले माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, जिसको आप MSMEs कहते हैं, को फिर से शुरू करने और कार्यात्मक बनाने में मदद करना है। सरकार रीस्टार्ट पैकेज के तहत अप्रैल, मई और जून के महीनों के MSMEs की सभी न्यूनतम बिजली बिल शुल्क को माफ़ कर देगी जी। बीते दिनों किस देश के टेनिस स्टार एशले कूपर का निधन हो गया है? तो आप इनका फोटो देखिए। ये थे ऑस्ट्रेलिया के जी। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के स्टार टेनिस प्लेयर थे
एस्ले कूपर इनका नाम था। एस्ले बार्टी भी ऑस्ट्रेलिया के ही हैं, अभी अभी कुछ चैंपियन बनी है। बताइए आप। एस्ले कूपर ने 1958 में ऑस्ट्रेलियाई विंबलडन और अमेरिकी चैंपियनशिप सहित 4 ग्रैंड स्लैम एकल खिताब अपने नाम किए थे। इसके अलावा वह लंबे समय तक खेल के प्रशासक भी रहे थे जी। ठीक है, चलिए, तो काफ़ी अनुभवी थे। संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल कितने मई को इंटरनेशनल डे टू एंड ऑब्स्ट्रिक फेस्टिवला के रूप में मनाया जाता है? तो ये यूनाइटेड नेशन द्वारा मनाया जाता है 23 मई को। ठीक है, इस वर्ष का विषय है एंड जेंडर इनइक्वलिटीज़ एंड हेल्थ इनइक्वलिटीज़ एंड फिस्टुला नाउ। देखिए, ये एक प्रकार के डिजीज़ है जो प्रेगनेंसी के समय, प्रसूति के समय होता है जी। ठीक है ना, महिलाओं को खास करके। चलिए आगे बढ़ेंगे। बीते दिनों किस देश के स्टार फुटबॉल खिलाड़ी और एथलेटिक आर्टिज अदुरीज ने चिकित्सा कारणों का हवाला देते हुए संन्यास की घोषणा की है? तो ये स्पेन के खिलाड़ी हैं जी। इनका फोटो देखिए आप, बिल्कुल लियोन मेसी की तरह लग रहे हैं। उन्होंने स्पेन के लिए 13 कैप जीते हैं। 2016 में 35 वर्ष और 2075 दिन की आयु में स्कोर कर स्पेन के सबसे पुराने गोल स्कोरर भी बने हैं जी। इन्होंने 256 गेम्स में 141 गोल किए हैं, जो कि एक रिकॉर्ड है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। बीते दिनों किस खेल के भारतीय दिग्गज खिलाड़ी बलबीर सिंह दोसांझ का निधन हो गया है? तो ये हॉकी खिलाड़ी थे जी। आप इनका फोटो देखेंगे, यही हैं बलबीर सिंह दोसांझ। ठीक है, वह 3 बार ओलंपिक पदक यानी लंदन ओलंपिक जो 48 में हुआ था, हेल्सिंकी ओलंपिक 1952 में हुआ था और मेलबर्न ओलंपिक जो कि 56 में हुआ था, जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम के हिस्सा थे। इवन 56 में जो ओलंपिक हुआ था वह भारतीय टीम के कप्तान थे, जिनमें फाइनल में पाकिस्तान को हरा करके गोल्ड मेडल जीता था जी। ठीक है ना, तो आप पूरा याद रखेंगे। ठीक है, मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में है जी, और लंदन तो आप जानते ही हैं इंग्लैंड में है। हेल्सिंकी फिनलैंड। बीते दिनों कौन सा यूरोपीय देश कोविड-19 महामारी को आधिकारिक रूप से रोकने वाला यूरोप का पहला राष्ट्र बन गया है? तो ये देश स्लोवेनिया है जी। ठीक है ना। अब स्लोवेनिया ने अन्य यूरोपीय देशों से प्रवेश करने वाले लोगों पर सख्त प्रतिबंध लगा दिए हैं। इटली, ऑस्ट्रिया, हंगरी और क्रोएशिया से इसकी बाउंड्री मिलती है। आप मैप में देख सकते हैं। स्लोवेनिया की राजधानी जुब्लिजाना है जी। इसमें एल साइलेंट रहता है। ठीक है ना। यूरो यहाँ की करेंसी चलती है और जनेजा जनाजा यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, तो आप यूरोप के मैप एक बार ध्यान से देखिए। फ्रांस का लोकेशन आप देख सकते हैं, जर्मनी का देख सकते हैं, इटली का देख सकते हैं जी, स्विट्ज़रलैंड सब। ठीक है, चलिए। बीते दिनों किसने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गोवा में भारतीय तटरक्षक बल के पोत ICGS सचेत और 2 इंस्पेक्टर नौकाओं यानी IB मतलब इंस्पेक्टर बोट्स C-450 एंड C-451 का जलावतरण किया है? तो आप फोटो में देख रहे होंगे, ये हैं राजनाथ सिंह जी और इन्होंने ही किया है जी। ये रक्षा मंत्रालय के हेड हैं, आप कहिए रक्षा मंत्री हैं। नितिन गडकरी जी के पास MSMEs भी है और सड़क परिवहन भी है और जहाजरानी भी है। और नरेंद्र मोदी जी तो अपने देश के प्रधानमंत्री हैं जी। रामनाथ कोविंद जी महामहिम अपने देश के राष्ट्रपति हैं। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। अब जवाब लेते हैं सवाल 397 के। बीते दिनों अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस यानी इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के रूप में कब मनाया गया है? तो आप सभी ने सही आंसर किया है, ये 22 मई को मनाया गया है जी। और ऐसे ही आप आंसर करते रहिए। चलिए, अब थीम बता देता हूँ। आर सोल्यूशन आर इन कल्चर इस डे का थीम है। अब मेरी बारी, मैं रिवीजन करवाने के लिए कल कहा था, फटाफट रिवीजन करवा देता हूँ। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस मनाया गया था जी, लेबर डे। और प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया गया था। 142 अपना रैंक है उसमें, है ना, बाद में आया था इंडेक्स। कोयला खदान दिवस 4 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस 4 मई को मनाया जाता है जी। ठीक है ना। मातृ दिवस मई का दूसरा रविवार को मनाया जाता है। वर्ल्ड नो डाइट डे 6 मई को। विश्व रेड क्रॉस दिवस या रेड क्रिसेंट डे कहते हैं 8 मई को। 8 में क्रॉस आता है ना। विश्व थैलेसीमिया दिवस 9 मई को। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी पक्षी दिवस मई के दूसरा सप्ताह के अंत में, है ना। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को। और टेक्नोलॉजी डे पोखरन वाला याद होगा आपको। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 15 मई को, बहुत फेमस है, याद रखिएगा। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस हाइपरटेंशन डे 17 मई को।
विश्व एड्स वैक्सीन दिवस मनाया गया 18 मई को। विश्व संग्रहालय दिवस मनाया गया 18 मई को जी। 21 मई को दो महत्वपूर्ण दिवस था, राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस, और 21 मई को ही सांस्कृतिक विकास के लिए राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। जैव विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, जैसा कि अभी बताया मैंने, 22 मई को, और विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मई को मनाया गया जी। राष्ट्रमंडल दिवस, कॉमनवेल्थ डे मनाया गया 24 मई को। मैंने इस पर बहुत कल डिटेल किया था, बहुत ही शानदार तरीके से। आप कल के वीडियो देखे होंगे तो आपको याद होगा, रिवीजन कर लीजिए एक बार। मैंने बताया था कि एशिया के कुल 8 देश हैं राष्ट्रमंडल के, एक बार नहीं होता तो रिवीजन कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ेंगे और आज का सवाल लेंगे, सवाल 398। बीते दिनों दक्षिण अंडमान द्वीप के एक दुर्लभ पाम के पेड़ को किस राज्य के जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिकल बोटैनिकल गार्डन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में रोपित किया गया है? ऑप्शन है ए छत्तीसगढ़, बी केरल, सी हरियाणा, डी तेलंगाना। तो आप उस राज्य का नाम बताइए और साथ ही उस राज्य के बारे में बताइए, वहाँ के सीएम बताइए, गवर्नर बताइए, कैपिटल बताइए, और हो सके तो वहाँ के जितने भी नेशनल पार्क है वो भी बताइए। ठीक है, कल मैं रिवीजन करवाऊँगा। अब मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।